क्यों भाई? देखिए योगी जी पहली चीज तो पढ़े लिखे नहीं है। हाँ, ठीक है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसे इतिहास और भूगोल की जानकारी होती है। हाँ, उनको नहीं पता है कि जयप्रकाश नारायण जी ने 1962 में नागार्जुन के तट पे कहा था कि लाल टोपी परिवर्तन का प्रतीक होता है, लाल रंग। ठीक है, लाल टोपी जो है अधिकारों का प्रतीक है, लाल टोपी स्वाभिमान का प्रतीक है, लाल टोपी इतिहास बनाने का प्रतीक है, लाल टोपी अपराधियों पर लगाम लगाने का प्रतीक है। अब वो तो मठ में घंटी बजाए चले आए, संघर्ष तो कोई रहा नहीं है। जो संघर्ष किया है इतिहास का मतलब वो जानता है, भूगोल का मतलब वो जानता है, केमिस्ट्री के सूत्र नहीं बता पा रहे हैं, लाल टोपी का रंग क्या बताएंगे। समाजवादियों का इतिहास रहा है, आजादी की लड़ाई में समाजवादियों का इतिहास रहा है। और हिंदुस्तान में कोई एक नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है जिसने देश का इतिहास बनाया हो। हम डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह, भूषण तिवारी, मोहन सिंह, कामेश्वर उपाध्याय, भगवती सिंह, कपिल देव सिंह, रघुनाथ झा, कर्पूरी ठाकुर, मोहन सिंह, तमाम ऐसे समाजवादी विचारधारा से लोग निकले जिन्होंने इतिहास रचा। हमारा इतिहास गोडसे गोलकर सावरकर की मुखबिरी करने का नहीं है, हमारा इतिहास लड़ने का रहा है। हम वो समाजवादी लोग हैं। बात यहाँ तक क्यों आ गई कि आपके लाल टोपी पर बात आ गई है? योगी जी का बयान मान लीजिए अभी आया है, केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है उसमें गुंडा। 86 दिन में 86 रेप हो गए। हाँ, लखनऊ में 2-3 हत्याएं हो गई। अभी कन्नौज में दो सगी बहनों को मार के फेंक दिया गया। उसकी चिंता नहीं है, लाल टोपी की चिंता है। लाल टोपी वालों ने इतिहास रचा है 4 बार हिंदुस्तान के सरजमी पर, उत्तर प्रदेश सरजमी पर। कह रहे लाल टोपी नहीं है यूपी में तो बेटियां बहन बेटियां सुरक्षित हैं। ये लाल टोपी की देन है कि लोग सड़कों पे चल ले रहे हैं। भगवा की देन होती, भगवा देखिए सुल्तानपुर में देखिए सरेआम 5 करोड़ लूट लिया गया। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही उत्तर प्रदेश में, कभी ऐसा हुआ था? एक घटना आप पत्रकार यहाँ बता दीजिए, यूट्यूब खोल के बता दीजिए, एक घटना नहीं हुई। देखिए हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, छिनैती, मर्डर, रेप डेली हो रहा है। समाजवादी पार्टी सरकार में कभी हुआ था? कभी नहीं हुआ था। और फिर जिनका इतिहास ही हमेशा मुखबिरी कर रहा हो, जो इनके सारे नेता, अधिकतर नेता बलात्कारी, इनके बाबा बलात्कारी, इनके यहाँ तो हत्या बलात्कार की ट्रेनिंग दी जाती है, हमारे यहाँ पढ़ाई की ट्रेनिंग दी जाती है। अभी चिन्मयानंद वाला केस वापस हो गया भाई साहब। ऐसे इनके यहाँ हर घर में चिन्मयानंद निकलेंगे, आप खोजेंगे केस वापस हो गया, बरी हो गया। देखिए सत्ता सरकार में है, अभी वापस कर ले, फिर उसकी न्यायिक प्रक्रिया होगी, फिर से जांच होगी। जांच के लिए तो हम हाईकोर्ट से योगी जी के ऊपर भी था, वापस हो गया ना। देखिए अब वही है, सब कुछ उनके हाथ में है, चाहे जो कर दें। आम को बबूल कर दे, बबूल सत्ता में आप लोग थे तो क्यों नहीं उन पर कार्रवाई की योगी जी पे? अरे कार्रवाई बराबर हो, मुकदमे वही मुकदमे वापस तो हुए, वो जबरदस्ती वापस कर लो। सरकार में कुछ भी कर सकते हैं। जब सरकार हमारी आएगी उसकी नए सिरे से जांच होगी, जो दोषी होगा उसकी कार्रवाई होगी। भैया सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको इस लायक समझा कि हमसे सवाल पूछा। दूसरी चीज ये है कि केसरिया रंग, भगवा रंग हिंदुस्तान के शांति का प्रतीक है। और भगवा रंग पहन करके, केसरिया रंग पहन करके जिनने गोरखपुर की सड़कों पर नंगा नाच नाचा है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया है, जिसके ऊपर 100 से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, अब वो लाल टोपी वालों को बताएंगे कि वो गुंडे हैं। मैं बात सीधे सीधे कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। डर नहीं लग रहा है? काहे का डर? जेल मुकदमे समाजवादियों को जो है पैदाइश में मिला है। हम लोग जेल मुकदमे नहीं रहते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं सबसे बड़े गुंडे हैं, जिनके ऊपर 100 से ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने गोरखपुर के अंदर हिंदू युवा वाहिनी बना करके गोरखपुर की सड़कों पर नंगा नाच कराया, कई दंगे कराए, तमाम गरीबों की जमीनें हड़प ली। उनसे बड़ा उत्तर प्रदेश में कोई माफिया है? हमको बताइए। गोरखपुर के मसीहा कहे जाते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनको स्वयं एक कुर्सी नहीं मिली, स्टूल पर बैठते हैं, जिनके ऊपर 80 से ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। अब वो लाल टोपी वालों को बताएंगे कि वो अपराधी हैं। उसके बाद आ जाइए जौनपुर में धनंजय सिंह जौनपुर के सबसे बड़े माफिया हैं। उन्होंने आकर के जौनपुर के अंदर भाजपा को पूरा सहयोग किया। तो अब वो लोग हमको बनाएंगे जो स्वयं गुंडों को संरक्षण दे रहे हैं, वो हमको बताएंगे कि हम बीजेपी गुंडा मुक्त पार्टी है कि गुंडे? भारतीय जनता पार्टी का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है धोखेबाज पार्टी, जिसने देश के नौजवानों को ठगा, जिसने देश के किसानों को ठगा, जिसने देश के व्यापारियों को ठगा, और उसके बाद जिसने देश के करोड़ों नौजवानों के भविष्य पर और उनके भविष्य पर उन्होंने ठोकर मारने का काम किया। और मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपनी छवि साफ कर लें, उसके बाद समाजवादियों को गुंडा और माफिया बताने का काम करें। पहले वो खुद देख लें, अपनी छलनी में देखें कि उनकी छलनी में सारे केस वापस हो चुके हैं। सारे केस वापस हो चुके हैं, तो उनकी सरकार में वापस हुए। हमारी सरकार आएगी तो हम लोगों के ऊपर जो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, अगर आंदोलन करने में हम माफिया हैं तो हम माफिया हैं। अगर गरीबों की आवाज 12 से 17 में सरकार थी आपकी, 12 से 17 में केस था उनके ऊपर, कार्रवाई क्यों नहीं की? 12 से 17 में जब सरकार थी तो सदन के अंदर तमाम लोगों ने देखा आंसू बहा बहा के रो रहे थे। 2007 में रो रहे थे। 2007 में जब सपा की सरकार नहीं थी, बसपा की सरकार थी, तब सपाइयों ने ही उनके ऊपर मुकदमे लिखाए, क्योंकि माफियाओं को ठीक करना समाजवादियों का ही काम है।